नादरीन प्रोग्राम डीएनए में मैं उस्मान हैदर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नादरीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को फाइनल कॉल दी है। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि अब चूंकि उसको मुकम्मल तौर पे नाउमीदी नज़र आ रही है, कहीं पे भी उसको इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। अदालतें बेबस हैं, अदालतें फ़ैसले करने की ताकत नहीं रखती, और अगर अदालतें फ़ैसले करती हैं तो उनके ऊपर अमल नहीं होता। उनका ये कहना है कि इस बात का सबूत है कि तरीके इंसाफ को 8 फरवरी का जो मैंडेट था, उसके ऊपर जो डाका डाला गया और उसके बाद से लेकर अदालतों के जो फैसले आए हैं, उनको रद्दी की टोकरी में फेंका गया। तो नाज़रीन कराम, ये भी आपने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब मुकम्मल तौर पे हुकूमत जो है वो अदालती निज़ाम को भी अपने कंट्रोल में ला चुकी है, जिसके बाद तरीके इंसाफ ने ये समझा है कि अब उनके पास सिवाय बाहर निकलने के और कोई रास्ता नहीं बचा। और 24 नवंबर को जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान साहब, उन्होंने पूरे मुल्क की आवाम को, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को, चाहे वो वकला हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो ताजर हो, चाहे वो मज़दूर हो, सबको ये जो है वो अपील की है कि वो अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलें, अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलें। अगर वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी ग़ुलामी में ना गुज़रे, तो उनको 24 नवंबर को बाहर निकलना चाहिए। ये नाज़रीन किराम मैं नहीं कह रहा, ये तरीक़े इंसाफ़ का मौक़िफ़ आपको बता रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, 24 नवंबर अभी दूर है, तो हुकूमत नाज़रीन किराम उससे 2 दिन पहले ही पूरा मुल्क बंद कर दिया है। जी हाँ, पूरे मुल्क में नाज़रीन किराम इस वक़्त सूरत हाल ये है कि आप एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते, क्योंकि हुकूमत ने दरअसल हुकूमत को मिलाने वाले तमाम जो मेन सिटीज़ हैं, मेन जो रास्ते हैं, उनको बंद कर दिया है। मोटरवेज़ को भी बंद करने का ऐलान किया है और हाईवेज़ को बंद करने का ऐलान किया है। जो जीटी रोड है, पंजाब को इस्लामाबाद के साथ मिलाता है, उसको बंद कर दिया है। वही जो अटक है, जो खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब के साथ मिलाता है, उसको बंद कर दिया है और भारी मकदार में पुलिस जो है, उसको तैनात कर दिया है। इसके साथ-साथ लाहौर के इर्द-गिर्द मुकम्मल तौर पे हुकूमत ने घेरा डाल दिया है। पुलिस के ज़रिए अब कोई लाहौर में एंटर होने या बाहर निकलने के लिए जो है उसको बहुत ज़्यादा तग-ओ-दो करनी पड़ेगी। रंग रोड को बंद कर दिया गया है। यही नहीं, इस्लामाबाद के जितने भी ट्रांसपोर्ट के जो अड्डे हैं, उनको बंद कर दिया गया है और इस्लामाबाद के जो अहम तरीन हॉस्टल्स हैं या होटल हैं, उनको खाली करवा लिया गया है और जो स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं इस्लामाबाद में, उनको कहा गया है कि वो फौरी तौर पे हॉस्टल खाली कर दें। अब यहाँ पे नाज़रीन किराम, ये छोटा-सा सवाल मेरे ज़हन में भी आता है कि इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पे पूरे मुल्क से लोग जो हैं वहाँ पे आके बैठे हुए हैं और वहाँ पे पढ़ते हैं। ख़ास तौर पे तो स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो वहाँ पे आके मुख्तलिफ तलीमी इदारों में पढ़ते हैं। तो नाज़रीन किराम, अब चूँकि हुकूमत ने पूरे मुल्क में जो आवाजाही है वो बंद कर दी है, ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया है, कोई एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकता, तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन किराम, वो जिनको हुकूमत इस्लामाबाद के हॉस्टल से बाहर निकाल रही है, वो कहाँ पर जाएँगे, ये लम्हा फ़िक्रिया है। तो नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आल्थो पीटीआई ने तो 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज करने की जो है वो अपील की है लोगों से, और उनकी जानब से मुल्क बंद करने का कोई ऐलान हमारे सामने नहीं आया। उन्होंने कहा है कि वो डी चौक में पहुँचेंगे और डी चौक में जो है वो अपना एहतजाज करेंगे और तब तक वहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते। जो सबसे बुनियादी उनका मुतालबा, जिसका मैंने सबसे पहले ज़िक्र किया, वो मैंडेट की चोरी। उनका कहना है कि अब चूँकि अदलिया से उनको कोई उम्मीद नहीं रही और हुकूमत और जो ताकतवर हलके हैं वो अदलिया के फैसलों के ऊपर अमल नहीं करते, लिहाजा अब उनके पास सड़कों के ऊपर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। तो अब उनके मैंडेट वापसी का जो मामला है वो खटाई में पड़ गया है, तो उसकी वापसी को लेकर जो है नाज़रीन इकराम, पीटी जो है वो एहतजाज करने जा रही है। और ये बानी पीटीआई का जो पहला मुतालबा है, उन्होंने 3 मुतालबात पेश किए हैं, जिनमें से पहला मुतालबा है वो मैंडेट की वापसी है। ये डेवलपमेंट जो है वो हमारे सामने आ रही है। पूरा मुल्क जो है उसको बंद कर दिया है, हुकूमत ने बंद कर दिया है।
पी टी आई जो है वो एक पुरअमन एहतजाज करने का उसने ऐलान कर रखा है, लेकिन हुकूमत नाज़रीन कराम 2 दिन पहले ही जो है मुल्क बंद कर दिया, और यही नहीं, मोबाइल सर्विस भी कल से बंद करने का जो है वो अंदेशा सामने आ रहा है। इसके अलावा इंटरनेट बंद करने का अंदेशा सामने आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन कराम और भी जो भी कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो नाज़रीन कराम, हुकूमत ने मुल्क को कंटेनरिस्तान में तब्दील कर दिया है, यानी कि जगह-जगह कंटेनर जो हैं वो लगा के रास्तों को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। पंजाब में दफ़ा 144 नाफ़ज़ कर दी गई है। जलसे, जुलूस और 4 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे होने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो यूँ नाज़रीन कराम कहा जा सकता है कि हुकूमत बज़ौर ताकत, बज़ौर क़ुव्वत जो है, अब पीटीआई को पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देने जा रही, और जो हालात हैं वो नाज़रीन कराम इंतहाई बंद गली में दाल होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे कोई किसी किस्म का जो अदलिया से जो पहले उम्मीदें होती थी, वो भी अब नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अदलिया जो है आईनी बेंच बनने के बाद अब मामला मुकम्मल तौर पे यकतरफ़ा हो चुका है, और उसके हाथ भी बाँध दिए गए हैं। तो अब नाज़रीन कराम, जब आखिरी रास्ता भी आपने बंद कर दिया है, तो अवाम पुरअमन एहतजाज करने के लिए जब बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो आप उसको जो है ज़बरदस्ती रोक रहे हैं। हालाँकि वो ये कह रहे हैं कि जी पुरअमन एहतजाज इसका हक उनको आइन देता है, वो पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, तो फिर मसला क्या है, आप उनको पुरअमन एहतजाज करने क्यों नहीं देते? हाँ, अगर वो पुरअमन एहतजाज के अलावा को पुरतशद्दत एहतजाज करने की कोशिश करते हैं, या वो सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाते हैं, या वो रास्तों को बंद करते हैं, या वो जो सरकारी मशीनरी है उसको नुकसान पहुँचाते हैं, तो फिर यकीनन हुकूमत जो है उसको हरकत में आना चाहिए, और ऐसे लोगों को रोकना चाहिए और उनके हाथ रोकने चाहिए। लेकिन अभी नाज़रीन कराम, वो पुरअमन एहतजाज की बात कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जानब से इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ आयद करना और उनको पुरअमन एहतजाज के हक से भी रोकना, ये नाज़रीन इकराम बहुत ज़्यादा जो है वो अवाम के अंदर तशवीश का बायस भी बन रहा है, इसलिए कि भई अब हम पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकते। क्या ये मतलब अब इस मुल्क में पुरअमन एहतजाज करने की भी हक है, वो भी छीन लिया गया है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, 24 नवंबर दूर नहीं, देखना होगा कि 24 नवंबर को जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है। क्या अवाम, कितनी तादाद में अवाम जो है वो बाहर निकलती है, इस्लामाबाद में कितनी तादाद में अवाम जो है वो पहुँचने में कामयाब होती है। ये सारी चीज़ें नाज़रीन किराम हमें 24 नवंबर को पता चलेंगी। बहरहाल जो कुछ हुकूमत ने किया मैंने आपके सामने रख दिया। अब मज़ीद जो नाज़रीन किराम जो अपडेट है वो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी, तो स्टे विद मी। खुदा हाफ़िज़।